हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ओके, 4.2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, हमें फैक्टराइज मेथड से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लोग ये वाले फैक्टराइज मेथड हम 6, 7, 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है हमारी, यहाँ पर 1, ए की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, यहाँ पर नहीं अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 1। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये ए होता है, यहाँ पर ये बी, ये होता है हमारा सी। ओके, तो देखिए मेथड क्या होता है कि हम ए और सी की क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ए हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1, सी दिया हुआ है माइनस का 10, आपको साइन के साथ ही अप्लाई करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा a इंटू सी इज इक्वल टू माइनस का 10 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 10। ओके, और b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है हमें माइनस का 3। तो यहाँ पर b दिया हुआ है जब माइनस का 3, तो हमें a और c यानी कि हमें दो ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 10 आए प्लस या माइनस करने पर b की वैल्यू आए। ओके, ये हमारा मेथड होता है, यानी कि दो हम लोगों को वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर देखनी है कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आए और माइनस का 3 आए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 3। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम 5 और 2 की क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 10। लेकिन हमें किसका दिया हुआ है, माइनस का। तो साइन हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पहले b की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू प्लस में दी है या माइनस में दी है। अब देखिए b की वैल्यू हमें माइनस में दी है, तो यानी कि बड़े साइन पर क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस। तो हमें दो वैल्यू निकालनी है, माइनस का 5 और 2। तो ये वैल्यू हमें किसके पास रखनी है, ये वैल्यू रखनी है हमें 3, जहां पर b की वैल्यू हमें दी हुई है 3। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्लस। ओके, यहाँ पर कर देंगे साइन चेंज। तो अब ये वाली वैल्यू जो है हमें कहां पर पुट अप करनी है, ये करनी है b की जगह पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, हमें यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बाकी की जो वैल्यू वो हमें एज इट इज नोट डाउन करनी है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ पर रखना है माइनस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें साइन को लॉजिकली पुट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखना होगा तो हमें माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं माइनस का साइन रखूंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, माइनस। अब देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये रखूंगी माइनस का 5 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या लेनी होगी, माइनस की वैल्यू लेनी, प्लस की वैल्यू लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर लूंगी प्लस का और यहाँ पर लूंगी माइनस प्लस, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर अगर मैं माइनस का 2 लूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो वहां पर वैल्यू आपको देख के पुट करनी है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर रख रही हूँ, अब ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में आपको साइन सोच समझ के रखना होगा, अगर विदाउट साइन रखेंगे तो आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या लेना होगा, प्लस का लेना होगा, तभी तो माइनस का 5 आएगा। और ये मुझे किसका लेना होगा, यहाँ पर माइनस का 2 लेना होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर वैल्यू को पुट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया x, फिर माइनस का 10 एज इट इज रखना है मेरे को, इज इक्वल टू में 0। तो इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओपन कर देंगे। जब ओपन करेंगे यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 5 और x, माइनस का 5x और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 2x, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अगर हम बड़ा साइन किसी का आ गया, माइनस का आ गया, छोटा साइन प्लस का आ गया, माइनस के प्लस और 2 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 आ गया, माइनस का 3। तो यहाँ पर भी अगर कर रहे हो तो साइन आपको देख के सोच समझ के पुट करने होंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेते हैं, कॉमन आ जाएगा हमारा x
और यहाँ पर एक x और बचेगा क्योंकि x स्क्वायर होते हैं, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5, x हम बाहर ले चुके हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर बचेगा प्लस का 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाली वैल्यू हमें करनी है सेम। तो ये 2 और यहाँ पर x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ओके, इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारी दो वैल्यू यहाँ पर बनी है, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम, एक वैल्यू हमारी हो जाएगी x माइनस 5 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, अब हमें किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है, तो x माइनस 5 इजिकल टू 0 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस माइनस 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 0 के, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 5, क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज। इसी तरीके से हमें निकालना है x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ पर भी ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इजिकल टू, सॉरी यहाँ पर प्लस बता रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इजिकल टू 0 रखने के बाद। ठीक है, तो अब इजिकल टू नहीं रखेंगे, ये सिंपल आएगा यहाँ पे। x इजिकल टू माइनस का 2। ओके, तो ये क्या आ जाएंगे, हमारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, the required roots are x is equal to 5 and x is equal to माइनस का 2। ओके, यही होगा हमारा आंसर। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं जो बिल्कुल एज इट इज है। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कितना है, a की वैल्यू 2, तो a इज इक्वल टू, ऊपर रख लेते हैं फिर स्पेस नहीं रहता, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, c इज इक्वल टू माइनस का 6 दिया हुआ है। तो हमें मल्टीप्लाई किसकी करानी है, a इंटू सी की करानी है, तो 2 इंटू माइनस का 6, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। और वैल्यू कितनी लानी है, प्लस की लानी है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए हमें एक वैल्यू प्लस की लानी होगी, एक वैल्यू माइनस की लानी होगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई में दो फैक्टर ऐसे लाने जिनको प्लस माइनस करने पर 1 आए, तो ऐसे दो क्या है हमारे पास, एक तो 4 है हमारे पास, दूसरा 3 है। ठीक है, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, लेकिन हमें लाना किसका है, माइनस का 12 लाना है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइन प्लस का है तो नो इशू, क्योंकि हमें बड़ा साइन जो लेना है वो अब प्लस का लेना है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें यहाँ पर लेना होगा 3 माइनस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब हम इसकी जगह पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि बड़ा साइन है तो प्लस का ही साइन आएगा, जब हम इसमें से इसको साइन को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको प्लस का रखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, और फिर आ जाएगा ये वाला x इजिकल टू 0। अब ब्रैकेट को करेंगे ओपन, तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x, इस x की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, और माइनस का 3x। ओके, माइनस की कराएंगे तो प्लस माइनस, माइनस का 6 इजिकल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद लेते हैं हम कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2x। ओके, क्योंकि 2x यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, एक x हमारे पास अंदर बचेगा, ये बचेगा प्लस का 2। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर प्लस का 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों साइन माइनस के हैं, तो माइनस का ले लेंगे यहाँ पर 3, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा x, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 इजिकल टू 0। ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए विद साइन, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपकी ब्रैकेट वाली वैल्यू और साइन सेम है तो आप एग्जैक्ट जा रहे हो। 2x, एक हो जाएगा 2x माइनस 3, एक हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3
और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब रखेंगे हम इनको 1 बाई 1 करके 0 के इक्वल, तो 2x माइनस का 3 इजिकल टू 0। x इजिकल टू जब 0 के इक्वल जाएगा तो वैल्यू प्लस में, साइन चेंज हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी, तो x की वैल्यू ये आ गई, x प्लस 2 इजिकल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर x इजिकल टू माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, तो दो वैल्यू यहाँ पर मिल गई है हमें, तो यहीं पे इसी तरीके से लिखेंगे आप लोग 10 द रिक्वायर्ड नंबर, सॉरी रूट्स की बात हो रही है ना, रूट्स आर x इजिकल टू 3/2 और x इजिकल टू माइनस का 2, और यही क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।